बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंस। इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंस थर्ड सेमेस्टर का है, लेक्चर नंबर 1। टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू द सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या चीज़ है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है ये थर्ड सेमेस्टर का। Introduction. The scientific study of organized human group is a relatively recent development, but a vast amount of information has been accumulated concerning the social life of human being. यानी सोशल साइंस क्या चीज़ है? ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है ह्यूमन ग्रुप की, ठीक है, जो रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए जाते हैं सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के हवाले से, ठीक है। अगला डिफिनीशन क्या है? दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन यूज्ड इन बिल्डिंग ए सिस्टम ऑफ नॉलेज कॉल्ड सोशल साइंसेज अबाउट द नेचर, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है। ये अगला डेफिनेशन है। सोशल साइंसेज साइंटिफिक नॉलेज इज ए नॉलेज दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली गैदर्ड, क्लासिफाइड, रिलेटेड एंड इंटरप्रेटेड। ये जब हमने इसमें साइंटिफिक का लफ्ज पढ़ा तो ये आगे साइंटिफिक इन्हें सोशल साइंस के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है इस टॉपिक के साथ, वो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी है, इंफॉर्मेशन जो बिल्डिंग है नॉलेज सिस्टम उस पर है, फिर है साइंटिफिक नॉलेज कि ये साइंटिफिक नॉलेज क्या है। तो साइंटिफिक नॉलेज का मतलब है कि नॉलेज को हम सिस्टमेटिकली गैदर करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासीफाई, फिर रिलेटेड टर्म चेक करते हैं, अनरिलेटेड टर्म चेक करते हैं, रिलेटिव अनरिलेटिव, ठीक है, और इंटरप्रेटेड, फिर इंटरप्रेट करते हैं। सोशल साइंस की डिफिनीशन। सोशल साइंस क्या चीज़ है? इसकी सबसे पहले मीनिंग समझे। इज ए थॉट इन डाइवर्स वे, ठीक है। किस तरह? सम कोर्सेज टेक ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, psychological perspective, some on sociological perspective and some a historical perspective। यानी जो इल्म जो है उसमें मुख्तलिफ टाइप के कोर्सेज है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये सोशल साइंस से रिलेटेड है। अब सोशल साइंस की एग्जैक्ट डिफिनीशन, ये तो मुख्तलिफ जो नॉलेज है उसकी के ग्लोबल है, एंथ्रोपोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, ये चीज़ें हैं। अब सोशल साइंस की एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है? सोशल साइंसेज आर द फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज, दे डील विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी वो इल्म जो तमाम एस्पेक्ट, तमाम चीज़ों के साथ हो ह्यूमन के, और ह्यूमन बीइंग के जो ग्रुप्स है उससे लाइफ से रिलेटेड हो। यानी सोशल लाइफ से जो चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है या नॉलेज, उसको हम कहेंगे सोशल साइंस। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ डील विद द लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड फिलॉसफी, बिकॉज बोथ डील विद द ह्यूमन एंड देयर कल्चर। यानी जो दोनों है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये दोनों रिलेटेड है किससे? ह्यूमन कल्चर से और ह्यूमन बीइंग से। However, social sciences are the most concerned with those basic elements of culture that determine the general pattern of human behavior। यानी जो सोशल साइंस है ये ज़्यादातर बेसिक जो कल्चर और पैटर्न ऑफ ह्यूमन है, बिहेवियर है, उससे रिलेटेड है।
अब है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल, इन्हें टाइप्स जो मुख्तलिफ काइंड ऑफ सोशल साइंस है या कोर्सेज रिलेटेड टू सोशल साइंसेस। नंबर 1, एंथ्रोपोलॉजी is the study of relationship between biological traits and socially acquired characteristics, sometimes called the study of human। क्या चीज? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी जो ह्यूमन से रिलेटेड है। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल, यानी ये अमॉन्ग पीपल जो रिलेशन है उससे रिलेटेड सोशियोलॉजी है। Sociologists assume that behavior is influenced by people, social, political, occupational, and intellectual grouping, and by the particular setting in which they find themselves, alone, time, or another। ठीक है, यानी सोशियोलॉजी है ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो, और इसमें जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये असर करता है किस चीज़ पे? पीपल, जो पीपल ऑफ सोशल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, यानी जो लोगों का रवैया है ये सोशली, पॉलिटिकली, ऑक्यूपेशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रुपिंग पे बहुत ज़्यादा असरानंदाज है। 3 मेजर चॉइसेस आर फंक्शनलिज्म, conflicts and interactionalism। इंटरेक्शनलिज्म मीन कि नहीं कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये जो सेक्टेरिज्म है या मुख्तलिफ नस्ल है, ठीक है, उससे रिलेटेड। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, इसको कहते हैं जियोग्राफी। कंसर्न ऑफ जियोग्राफी कौन कौन से? इकोलॉजी, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी एंड डेमोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री इज द, ये ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, इज ए सोशल साइंस इन द सेंस इट इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू learn about any variety of past events and related them to one another and to the present. The study of history involves identifying, classifying, arranging. Economics. It is the study of ways in which men and women make a living. The most pressing problem of human beings face. यानी वो मसाइल जो मर्द औरत के मुआशरे में जो फेस करते हैं उसको, उससे रिलेटेड इल्म और स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफन समराइज एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। एक चीज़ की पैदावार, उसके जो स्प्रेडिंग है, हर जगह पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम कार, और कंजम्पशन पर इसका इस्तेमाल, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। Some of the topics include are supply and demand, monetary and fiscal policy, cost, inflation, unemployment। ये economics से related topics है। Economics seeks to explain, guide and predict social arrangement in which classify economic part। यानी क्या चीज़ है कि जो social science के kind है उसमें economics भी है, history भी है, ठीक है, anthropology, sociology और political science is the study of social arrangement to maintain peace and order within a given society. It deals with the government and its interests are politics, law, administration, international relations, theory of nature and function of state. Psychology deal with the mind and personality of the individual. It is a social science because humans are social creatures. It focuses on the individual and physical process such as biological structure, development and maturation. ठीक है, ये है साइकोलॉजी।
मजीद इसकी क्या हुआ है एक्सप्लेनेशन है, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इज to learn not only the condition that limits ourselves but also the opportunity open to us for improving the human condition. The humanities deal so special aspects of human culture and primary concern with our attempt to express spiritual and aesthetic value and discover the meaning of life, whereas the social sciences study issues ये ह्यूमैनिटी के लिए ये सोशल issues in the systematic scientific. The focus of humanity is more on the emotion and feeling themselves than the system employed to sharpen the focus. That focus, ठीक है. Increasing our knowledge of human society is important as learning more about mathematics, physics, chemistry, engineering. For unless we can develop societies in which human beings can live happy, ठीक है, meaningful and satisfying lives, ठीक है, यानी मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ, यानी जिंदगी मुतमईन जिंदगी और बामानी जिंदगी, इनकम्पेरेबल टू द बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग हाउ मेक बेटर automobiles. Albert Einstein said that politics is more difficult than physics, and the world is more likely to be die from bad politics than from bad physics. Major steps in scientific inquiry, ठीक है, ये जो हम जब साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके हवाले से, ठीक है, कुछ टॉपिक है, फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्जर्व करें, फिर फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन करें फिक्स को और डेटा को, जनरलाइजेशन करें, फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, और रीटेस्टिंग ऑफ फार्मूलेशन ऑफ द थ्योरीज. अप्रोच इन सोशल साइंसेस, डिफाइन द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी मसले को पहले डिफाइन करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या फार्मूलेट हाइपोथेसिस, चूज द रिसर्च, कलेक्ट नेसेसरी डेटा, एनालाइज द रिजल्ट एंड ड्रा कंक्लूजन. डिफाइन द प्रॉब्लम, ये रिसर्च के हवाले से बहुत ज़बरदस्त की है कि किस तरह हम रिसर्च करेंगे जब सोशल साइंस में, तो क्या तरीक़ेकार है, ठीक है. डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि मसला क्या है, फिर लिटरेचर रिव्यू करें, यानी मुख्तलिफ जो इस पे पहले से काम हुआ है उसको रिव्यू करें, फिर डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी मेक ए स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग योर रिजल्ट एंड देन clarify each of the following, what each of the following term in the statement mean within the framework of your, यानी पूरी स्केच दे दी अपनी रिसर्च की. चूज ए रिसर्च डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन जो आपने डेटा और सर्वे के ज़रिए आपने जो पूरी वो किए, एक्सपेरिमेंट और डेटा कलेक्ट करके रैंडम टेस्ट वगैरह हाइपोथेसिस टेस्ट किए, उस पे, ठीक, सेकेंडरी मटेरियल एंड कम्बिनेशन वे this choice carefully because your plan is to crux of the your research process. यानी ये इंतहाई अहम है और इस पे आप पूरी रिसर्च डिज़ाइन पे पूरी रिसर्च डिपेंड करती है. कलेक्टिंग द नेसेसरी डेटा, जितनी भी आपकी रिसर्च के हवाले से हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग आपने लेनी है, उसका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है. ड्राइंग कंक्लूजन, फिर उसको मतलब रिजल्ट उससे निकालना, इसको कहते हैं ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन ड्रा करना, ठीक है. एनालाइज द रिजल्ट, जब रिजल्ट आ जाए तो उसको एनालाइज करें, जो पहले जो रिसर्च हुए थे उसका रिजल्ट, आपका रिजल्ट, और अपने रिजल्ट में जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है और लिमिटेशन है उसको भी हाईलाइट करें, ठीक है. इसको कहते हैं एनालाइजिंग द रिजल्ट. टिपिकल मेथड इन सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस में जो रिसर्च करते हैं लोग, उसके टिपिकल मेथड क्या है, तो हिस्टोरिकल मेथड है,
केस मेथड है, केस स्टडी मेथड, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने भी पढ़ा भी है। द कंपेरेटिव एंड क्रॉस कल्चर मेथड, ठीक है, ये तीन है। डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड कंसेप्ट, ये आपके कोर्स में एग्जैक्ट तो शामिल नहीं है, लेकिन आप इसको सिर्फ समझे कि थ्योरी क्या चीज़ है और कंसेप्ट क्या चीज़ है, ठीक है। ए जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ classifying things that are similar. They are always classified things that are in the same categories, ठीक है। और आर थिंग ये कंसेप्ट हो गया। और मजीद इसके कंसेप्ट के पूरे वो डिफिनीशन के कंसेप्ट यूज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट टू जनरलाइज अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। ये आप लोग पढ़ ले। फिर ये थ्योरी ए सेट ऑफ प्रिंसिपल and concept and generalization so arranged that they explain and predict possible relationship among phenomena, ठीक है। ये थ्योरीज आप पढ़ ले। थ्योरी ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है। द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन assume that the, यानी मुख्तलिफ थ्योरी जो सोशल साइंस में मुख्तलिफ थ्योरी इस्तेमाल की है ना, वो थ्योरीज, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन जो है assume, ये क्या थ्योरी है? assume that the changes in a society are uniform based on fixed rule, यानी जो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है ये assume करती है जो सोसाइटी में चेंजेस है ये सारा फिक्स रूल के मुताबिक है और यूनिफॉर्म है। आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इज often associated with great पर्सनैलिटीज लाइक चार्ल्स डार्विन, ठीक है, डार्विन का जो नजरिया था, थ्योरी ऑफ डार्विन थ्योरी, ऑगस्ट कॉमेट एंड हार्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मैक्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ये क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, डार्विन की जो थ्योरी है इज बेस्ड ऑन 5 कीज ऑब्जर्वेशन एंड इंटरफेस, यानी जो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ इवैल्यूएशन और थ्योरी ऑफ सोशल साइंस, इसमें क्या है? डार्विन है, डार्विन की जो थ्योरी है ये इसकी 5 की ऑब्जर्वेशन है। नंबर 1, स्पेशीज आर ग्रेट फर्टिलिटी, दे आर मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन ग्रो टू एडल्टहुड, ठीक है। दूसरी क्या है इसमें जो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है दूसरा, ठीक है, population remain roughly the same size with modest fluctuation, ठीक है। तीसरे नंबर पे food resources are limited but are relatively constant most of the time. In sexuality, reproducing species generally no two individual are identical. Variation is rampant. Much of this is variation of heritable, ठीक है। ये आगे थ्योरीज है, डार्विन थ्योरी की इवैल्यूएशन है, ठीक है। वेरिएशन, कंपटीशन, ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन क्या है? देयर इज ए वेरिएशन इन एवरी पॉपुलेशन, यानी डार्विन थ्योरी के मुताबिक पॉपुलेशन में हर वक्त वेरिएशन आती है, जाहिर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कंपटीशन, ऑर्गेनिज्म compete for limited resources. Offspring, ठीक है, organism produce more offspring than can survive. Genetics, यानी कुछ मर जाते हैं और कुछ सर्वाइव करते हैं. Organism pass genetics trait onto their offspring. Natural selection, those those organism with the most beneficial trait are most likely to survive and reproduce. ये थ्योरीज, चंद थ्योरीज बस के साथ वो याद करें, ठीक है। बस सोशल साइंस की डिफिनीशन, सोशल काइंड ऑफ सोशल साइंस जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट और कंपोनेंट है इसकी, उसको सीखे, ठीक है। 2-3 थ्योरीज है, एक डार्विन थ्योरी है ऑफ सोशल साइंस, एक ऑगस्ट कॉमेट थ्योरी, ये 1798
और 1857 तक ये बंदा जिंदा था। ठीक है, इसकी ये सजेशन द एरिया ऑफ द 3 कैटेगरी। थियोलॉजी यानी सबसे पहले कैटेगरी में क्या है, थियोलॉजी है, इन वेयर बाय द थॉट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन एंड सुपर नेचुरल बिलीफ। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मेटाफिजिक्स। ठीक है, और फिर है पॉजिटिविज्म। ठीक है, मेटाफिजिक्स क्या चीज है, थॉट्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच इज गेदर फ्रॉम द इंसिडेंट एंड फिजिकल फिनोमेना। पॉजिटिविज्म क्या चीज है, मेन थिंग बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू एक्सप्लोर द इंसिडेंट एंड फिजिकल फिनोमेना अराउंड देम। तो ये 3 चीजें हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी है अगस्त की। और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है इज्यूम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वल इवोल्यूशनरी process between biological organism and people. This idea about the natural social evolution was influenced by Darwin idea of survival of the fittest, यानी survival of the fittest, यानी जो बड़े हैं वो सर्वाइव करते, जो छोटे हैं वो मर जाते। The fittest will survive the process while the weak will be eliminated naturally according to the law of nature. Hence, his idea refused the element of force in human social system. ठीक है, 3 थ्योरीज हो गई। ठीक है, और ये चौथी है लेवस हेनरी मॉर्गन जो है, मॉर्गन थ्योरी। ठीक है, पॉपुलेशन कल्चर इवैल्यूएशन थ्योरी, सॉरी popularized cultural evaluation theory made assumption that any society can be divided according to the 3 level of survival। यानी popularized culture theory evaluation है, और दूसरा क्या है, made assumption 3 level of survival है। 3 जो है वो कौन से है, सेवजरी। ठीक है, सेवजरी society which lives as a nomad and indulge in hunting and food gathering। ठीक है, बार्बरिज्म ये क्या चीज है, सोसाइटी विच लाइव्स ऑन द पर्टिकुलर प्लेस एंड प्लान फॉर सर्वाइवल। सिविलाइजेशन सोसाइटी विच lives on a particular place and start to use technology। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है या फेडरिक एंजल जी। ठीक है, इन दोनों की थ्योरी क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉर्गन आइडिया या मॉर्गन थ्योरी की से असर लिया, बट मोर फोकस ऑन मटेरियल चेंज एस्पेक्ट। इवोल्यूशन हैपन इन द context of resource production and mode of production। Conclusion: mankind need to understand and resolve the importance of social science। इंसान को चाहिए, ठीक है, कि वो सोशल साइंस की अहमियत को समझे और अंडरस्टैंड करे। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी विल बी बेटर इक्विप्ड to socializing process। A well-balanced knowledge about social sciences will ensure the human। एक ये आपका लेक्चर था। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, सोशल साइंस की डिफिनीशन, मुख्तलिफ थ्योरीज। ठीक है, ये इन इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ठीक है, फिर सोशल साइंस की डिफिनीशन, फिर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल काइंड ऑफ सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसकी थोड़ी सी 1-2 लाइनों में इसको डिफाइन करना। ठीक है, फिर आगे है इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह, मेजर स्टेप्स इन सोशल साइंस इंक्वायरी, रिसर्च के हवाले से जो स्टेप्स है, ऑब्जर्वेशन है, फार्मूलेशन, प्रॉब्लम कलेक्शन, डेटा है, जनरलाइजेशन है। ये चीज़ें हैं। अप्रोच क्या है, ठीक है, किस तरह अप्रोच करें, और इसकी जो फिर क्या है, डिज़ाइन है, ये मेथड
टिपिकल मेथड इन सोशल साइंस, ठीक है, और थ्योरीज की कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, थ्योरी ऑफ सोशल साइंस, मुख्तलिफ थ्योरीज है, डार्विन थ्योरी है, ठीक है, ये 5 थ्योरीज भी हमने पढ़ ली।